हेलो दोस्तों, गुरुकुल पीसीएस की ऑनलाइन में आप सभी का से स्वागत है। आज हम उत्तराखंड करंट अफेयर्स में सितंबर माह की करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। ये जो आपकी करंट अफेयर्स होगी ये सितंबर माह का भाग 3 है, जो इसका अंतिम भाग होगा। ठीक है। कल हमने जो है सितंबर माह का भाग 2 डिस्कस किया था। इसके बाद जो अगला वीडियो आएगा वो आएगा आपका अक्टूबर माह की करंट अफेयर्स। तो ध्यान से कीजिएगा, आज की जो करंट अफेयर्स है वो प्री और मेंस दोनों के लिहाज से जो है बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली। ठीक, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला आपका है, प्रदेश में जो है लाइम और जो सोप स्टोन की खदानें हैं इनका सर्वे शुरू किया गया है। ठीक, सर्वे जो है किस लिए किया गया है? प्रदेश में लाइमस्टोन और सोप स्टोन के सभी पट्टों का सुरक्षा दृष्टि से सर्वे होगा। सर्वे कराने वाली जो संस्था है वो है आपकी IIRSS और आपकी वाडिया इंस्टीट्यूट। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि IIRSS की जो स्थापना हुई थी ये कब हुई थी। पिछला जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका जो सही आंसर दिया था वो आपका दिया था ममता मैडम ने, जिसका आंसर था आपका चंपावत में जो है राज्य का दूसरा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आपकी खुलने वाली है। ठीक, अब देखिए ये लाइम और सोप स्टोन है ये उत्तराखंड में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? पिथौरागढ़, चमोली और बागेश्वर। ठीक, जहां तक है एक प्रश्न आपका जो खनिज वाला चैप्टर है उससे आता ही आता है, और वहां से सरल क्वेश्चन आता है, उसमें ज्यादा आपको याद नहीं करना है, तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको गलत नहीं करना है। ठीक, अधिकतम जो आपकी सोप स्टोन की खदानें हैं बागेश्वर में, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। हाल ही में जो है उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जो है बागेश्वर में खनन पर रोक लगा दी थी। उसका जो कारण था कि मकानों में वहां जो है जोशी मठ की तरह दरारें आ गई थी। जिस प्रकार से जोशी मठ में जो है भू धसाव के कारण जो है अनेक मकान जो है क्षतिग्रस्त हो गए थे, तो कुछ उसी प्रकार का जो है आपका बागेश्वर में भी देखने को मिला। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट है आईसीआईसीआई फाउंडेशन और एस्ट्रल कंपनी जो है सीटीआर में CSR फंड के तहत कितने करोड़ की राशि देंगे आपके? ये कि 11 करोड़ की राशि देंगे। ये इंपॉर्टेंट है कि CSR फंड जो पूछा जाता है आपसे एग्जाम में, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि ये CSR जो फंड है इसकी स्थापना जो हुई थी कब कब हुई थी। थोड़ा मैं बता दे रहा हूँ आपको CSR के बारे में। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इसका फुल फॉर्म होती है। ठीक, इसमें जो आपकी जो सरकार द्वारा जो है जितनी भी कंपनी है जो प्रॉफिट का दायरा अगर वो मैच करती हैं जो उसका प्रॉफिट का दायरा है, तो उसके तहत जो है कुछ ना कुछ आपको जो है सोसाइटी के लिए, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए अपने फंड का 2 या 3%, जहां तक 2% है, उतना परसेंट आपको जो है वेलफेयर के लिए खर्च करना हो। ठीक, नेक्स्ट आपका है शैलेश मटियानी पुरस्कार। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। देखिए जो शैलेश मटियानी पुरस्कार है कितने लोगों को दिया गया है? 16 लोगों को। ये आपको रटा होना चाहिए, कितने लोगों को दिया है? 16 लोगों को। इसकी जो शुरुआत हुई थी ये आपकी हुई थी 2012 में। इसका जो आपका कार्य क्षेत्र है वो आपका है प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, प्रशिक्षण और संस्कृत शिक्षा। 2023 में जो है इसकी जो इनामी राशि है वो बढ़ाकर 10,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी है आपकी? 21,000 कर दी है। ठीक, इनमें जो आपको अवार्ड दिया गया है कैटेगरी वाइज याद करने की जरूरत नहीं है। आजकल पेपरों का जो पैटर्न है वो टफ होता जा रहा है, हो सकता है पूछ दे कि किसको नहीं मिला है, तो याद रखना यतीन्द्र प्रसाद गाठ, रंभा शाह, मुरारी लाल, ठाट सिंह, रजनी मंगाई, मिली बागड़ी, नरेंद्र चंद्र, दीवान सिंह कठात, विनीता खाती, पुष्कर सिंह नेगी, गीतांजलि जोशी, सुनीता भट्ट, प्रकाश चंद्र उपाध्याय, दीप चंद्र बिष्ट, राजेश पाठक और बलदेव प्रसाद। ठीक है, एक बार ऊपर ऊपर देख लीजिएगा, हो सकता है कभी आपसे पूछ लिया जाए। एक बार देख लोगे तो एग्जाम में फिर स्ट्राइक कर जाए। उसके बाद नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार उत्तराखंड की परीक्षा में पूछा जा चुका है। 2023 की पीसीएस परीक्षा में यहीं से क्वेश्चन आया था कि उसने कोई तीनों रोटरी अवार्ड से संबंधित व्यक्ति दिया था, तो उस महिला थी वो, उससे संबंधित जो है उसने उसका क्षेत्र पूछ लिया। ठीक है, तो तीनों रोटरी अवार्ड भी याद रखना है, उसका महिला का या पुरुष का क्षेत्र भी आपको याद रखना है। ठीक है, पहले तो देखिए तीनों रोटरी जो अवार्ड है ये आपकी इसके तहत कितनी राशि दी जाती है? 51,000 रुपए राशि दी जाती है। और जो तीनों रोटरी अवार्ड है इसके तहत इसकी जो शुरुआत हुई थी एक कब हुई थी, जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ठीक है, अब चलते हैं इनके क्षेत्र की ओर। जिला याद करने की जरूरत नहीं है, केवल क्षेत्र की ओर देखेंगे। पहली आपकी है मीता उपाध्याय। मीता उपाध्याय जो आपकी किससे हैं? आपकी सोशल सेक्टर से हैं, सामाजिक क्षेत्र से।
उसके बाद है अलीशा मनराल, ये आपकी है खेल। उसके बाद है सुरभि, ये आपकी है साहित्य। उसके बाद है अनामिका बिष्ट, ये आपकी है खेल। उसके बाद है शिवानी गुप्ता, ये आपकी है खेल और समाज सेवा। उसके बाद है रूमा देवी, ये आपकी है खेल। उसके बाद है नैना, ये आपकी है खेल। उसके बाद है रोशमा देवी, ये आपकी है सामाजिक। उसके बाद अगर हम बात करें अगला, रेखा भट्ट जो है ये भी आपके हैं सामाजिक क्षेत्र से। उसके बाद बात करें हेमा नेगी, ये आपकी हैं लोक गायन से। उसके बाद है साक्षी चौहान, ये आपकी हैं खेल से। उसके बाद आपकी हैं रेखा, ये आपकी हैं खेल से। उसके बाद विजय लक्ष्मी जो है ये आपकी हैं सामाजिक क्षेत्र से। तो आपको अगर इनको अलग से याद करना है कौन कौन से क्षेत्र है, पहले तो आप इसमें अलग कर लीजिए। जैसे सामाजिक क्षेत्र वालों को अलग अलग लिख लीजिएगा, ये सामाजिक क्षेत्र है, ये सामाजिक क्षेत्र है। ठीक। उसके बाद शिवानी गुप्ता तो दोनों में है, ठीक हो गया, इसके आने की संभावना ज्यादा है। उसके बाद है आपका सामाजिक क्षेत्र। उसके बाद है सामाजिक क्षेत्र। उसके बाद एक और सामाजिक क्षेत्र आपको इधर हो गया। ठीक है। इसी प्रकार खेल वाले अलग कर लीजिएगा, और सामाजिक क्षेत्र में जो आपके दो हैं वो देखो रो वाले हैं। ऐसे करके थोड़ा थोड़ा रॉ और रो वाले, तो आप सारे गामा तो पढ़ा होगा बच्चों में आपने, तो सामाजिक क्षेत्र सारे गामा, रेखा और रोशनी, ऐसे करके आप। ठीक है। ये जरूर याद कर लीजिएगा, पेपर अब टफ आ रहा है, ये प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, ध्यान रखना। ठीक। और इसी प्रकार के प्रश्न आपको जो है मेरिट में ऊपर धकेलते हैं, ये बात ध्यान रखना। ठीक। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट, प्री प्लस मेंस दोनों के लिहाज से, पर्वतमाला परियोजना। पर्वतमाला परियोजना के तहत जो है सरकार जो है अनेक स्थानों में जो है रोपवे का विकास कर रही है। इसी तरीके से सरकार ने उत्तराखंड में जो है केदारनाथ और हेमकुंड साहिब में जो है रोपवे जो विकास है उसको बढ़ावा देने के लिए योजना शुरू की है। अगर रोपवे बन जाएंगे उत्तराखंड में अलग अलग जगहों पर, तो कनेक्टिविटी बेहतर होगी, दूसरा सड़कों पर दबाव कम होगा, तीसरा जो है आपका जो पॉल्यूशन वगैरह है उसकी समस्या से भी जो है निजात मिल सकता है। ठीक है। इसके लिए जो समझौता हुआ है ये आपका हुआ है उत्तराखंड सरकार प्लस NHLML के बीच। NHML की फुल फॉर्म है नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड। कहाँ कहाँ रोपवे बन रहे हैं पहले तो याद रखिएगा, सोनप्रयाग से केदारनाथ, SK करके याद कर लीजिएगा। और दूसरा है गोविंद घाट से होमकुंड साहिब, HG करके याद कर लीजिए। ठीक, H के बाद G आता है, ऐसे करके याद करिए। ठीक। लंबाई जरूर याद रखना, ध्यान रखना, लंबाई पूछी जाएगी। इसकी लंबाई आपकी है 12.9 किलोमीटर और 12.4 किलोमीटर। ये प्रश्न आपका मेंस में भी आ सकता है, पर्वतमाला प्रोजेक्ट डायरेक्ट भी आपसे प्रश्न लिखा जा सकता है। शॉर्ट नोट आ सकता है 50 मार्क्स का, 50 शब्दों में, कि सोनप्रयाग, केदारनाथ, गोविंद घाट, हेमकुंड साहिब के बारे में, रोपवे के बारे में शॉर्ट नोट लिखने को आ सकता है। या मेंस में आ सकता है कि उत्तराखंड सरकार जो है अपनी कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए कौन कौन से प्रयास कर लिए, तो वहां पर आप इसको यूज कर सकते हो। यहाँ पर मैं इसलिए लिख दे रहा हूँ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंस। ठीक है। तो जितनी चीजें आपको बताई जा रही हैं ये आपके एडिशनल आपका ये काम करेंगे। ठीक। इसके तहत जो आपका है जो NHLML है कि 51% हिस्सेदारी होगी, और उत्तराखंड सरकार की इसमें हिस्सेदारी होगी आपकी 49%। PPP मॉडल पर बनेगा ये। इस परियोजना से प्राप्त जो आपका 90% राजस्व का जो हिस्सा है वो राज्य में पर्यटन, परिवहन और गतिशीलता के क्षेत्र में निवेश किया जाएगा। तो ये सारे पॉइंट आप जो है इसमें मेंस में लिख सकते हैं, आपसे प्रश्न डायरेक्ट पूछा जा सकता है, घुमा करके पूछा जा सकता है। ठीक है। चलिए अगला, अगला भी इंपॉर्टेंट है मेंस के लिहाज से, महिला सशक्तिकरण में आप इसको यूज कर सकते हो। एक निबंध आपका आना ही है महिला सशक्तिकरण। महिला किसानों को गन्ना फसल की आपूर्ति में 20% प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे पेराई सत्र की शुरुआत में उनकी उपज को प्राथमिकता दी जाएगी। तो ये आपकी है उत्तराखंड में गन्ना आपूर्ति और सट्टा नीति जारी की गई है। प्रश्न पूछ सकता है वो, उत्तराखंड में गन्ना आपूर्ति और सट्टा नीति की विशेषता क्या है, प्री में भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है। तो इसके लिए महत्वपूर्ण क्या है कि आपूर्ति में 20% जो प्राथमिकता है वो किसको दी जाएगी, महिलाओं को दी जाएगी। तो ये आपका महिला सशक्तिकरण के निबंध में या महिला सशक्तिकरण में जो आपका प्रश्न आता है आप इसे वहां भी कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, टिहरी डैम को पर्यटन के रूप में विकसित करने के लिए एक ऋण समझौता हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मीन्स। ठीक है। केंद्र सरकार और एशियन डेवलपमेंट बैंक के बीच नई दिल्ली में सतत और जलवायु अनुकूल पर्यटन विकास के लिए 1.42 मिलियन डॉलर का एक ऋण समझौता पर हस्ताक्षर हुए हैं। यह ऋण सस्टेनेबल, इंक्लूसिव एंड क्लाइमेट रेजिलिएंट टूरिज्म डेवलपमेंट
रेजिलियंट टूरिज्म डेवलपमेंट एंड टिहरी लेक एरिया प्रोजेक्ट के तहत दिया गया है। तो इसके जो उद्देश्य हैं क्या है, सस्टेनेबल, इंक्लूसिव और क्लाइमेट रेजिलियंट टूरिज्म। क्लाइमेट रेजिलियंट टूरिज्म का मतलब होता है कि ऐसा टूरिज्म जिससे क्लाइमेट पर असर आपका ना पड़े। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, उत्तराखंड सरकार SDG गोल के क्षेत्र में कौन कौन से प्रयास कर रही है, तो वहां पर आप इस डेटा को या इस आंकड़े का प्रयोग कर सकते हो। क्या उत्तराखंड सरकार द्वारा पर्यटन क्षेत्र में कौन कौन से काम किए जा रहे हैं, तो आप यहाँ पर ये लिख सकते हो। ठीक है। और ऊपर वाला जो आपका मैंने इससे पहले करवाया था रोपवे वाला, तो वही पर्यटन से संबंधित है, तो आप उसको भी इसको अपने आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हो। एडीबी की अगर हम बात करें तो एडीबी की जो स्थापना हुई थी आपकी हुई थी 1966 में हुई थी। ठीक। और एडीबी का जो हेडक्वार्टर है, एडीबी का जो हेडक्वार्टर है ये आपका है मनीला, फिलीपींस। मनीला, फिलीपींस में। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरा आप याद रखिएगा। ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट, उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक पारित किया गया है, इंपॉर्टेंट है प्री के लिए, ध्यान रखिएगा। मदरसा, इसके तहत जो है उत्तराखंड में किस बोर्ड को समाप्त कर दिया गया है, मदरसा बोर्ड को समाप्त प्राधिकरण के माध्यम से अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं को मान्यता देने की व्यवस्था की गई है। अब जो अल्पसंख्यक जो आपकी शिक्षण संस्थाएं होंगी उनको जो मान्यता दी जाएगी वो किसके द्वारा दी जाएगी, प्राधिकरण के द्वारा दी जाएगी। अल्पसंख्यक श्रेणी में कौन कौन आएंगे, सिख, ईसाई, पारसी और बौद्ध समुदाय। ये याद रखना, अल्पसंख्यक श्रेणी में कौन से लोग शामिल हैं इस विधेयक के तहत, तो ये प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। यूके पीएससी का ये फेवरेट सवाल है, पहले बता दे रहा हूँ, सिख, ईसाई, पारसी और बौद्ध। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका है, सरकार द्वारा जो है अग्निवीर क्षैतिज आरक्षण नियमावली को लागू कर दिया गया है। इसकी जो घोषणा है, इसके तहत जो है 10% जो है अग्निवीरों को जो है पुलिस जो फोर्स होती है उसमें 10% आरक्षण दिया जाएगा। यह आरक्षण ग्रुप सी वर्दीधारी सेवाओं के तहत सीधी भर्ती में लागू होगा। विभाग कौन कौन से आएंगे इसमें देखिए, पुलिस, अग्निशमन, वन, जेल, आबकारी और सचिवालय रक्षक जैसे पद इसमें शामिल होंगे। ठीक। इसके लिए जो जो पात्रताएं हैं इनको भी देख लीजिए। केवल उत्तराखंड का वो व्यक्ति होना चाहिए आपका मूल निवासी या स्थायी निवासी। सेवा में मुक्त होने के बाद राज्य सरकार की नौकरियों में वो आवेदन करेगा, तब उसको ये प्राप्त होगा। आयु में इसको जो छूट मिलेगी वो मिलेगी आपकी 4 वर्ष की। शारीरिक दक्षता परीक्षा से छूट अग्निवीरों को उनकी सैन्य सेवा के कारण सीधे मेरिट पर विचार किया जाएगा। ठीक। इसके बाद ध्यान रखना, एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट है इसमें कि शहीदों के परिवार के लिए जो अनुग्रह राशि है वो 10 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, 50 लाख कर दी गई है। और परमवीर चक्र विजेताओं की जो राशि है 5 लाख से बढ़ाकर 50 लाख कर दी गई है। अभी मैं पेपर में कोई खबर भी पढ़ा था जिसके तहत आपका जो अग्निवीरों की जो जो आपकी रिटायरमेंट एज है उसको भी सरकार बढ़ाने पर विचार कर रही है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, उत्तराखंड सरकार और जर्मनी के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। उत्तराखंड सरकार और जर्मनी स्थित इनोवेशन हब राइन माइन के बीच, राइन माइन के बीच लेटर ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ध्यान रखना, जर्मनी में एक इनोवेशन हब है राइन माइन। ठीक है। जर्मनी में जो इनोवेशन है राइन माइन उसके तहत जो है इसमें आपका हस्ताक्षर किए गए हैं। तो इस पॉइंट को जो है आप याद रखना। और अगर हम बात करें इसका जो उद्देश्य है वो आपका है राज्य के युवाओं को जर्मनी की उन्नत प्रौद्योगिकी, राज्य के युवाओं को जर्मनी की उन्नत प्रौद्योगिकी और उद्योगों से आपका जोड़ा जाएगा। इसके तहत स्वास्थ्य और ऑटोमोबाइल क्षेत्र में समझौता हुआ है, व्यावसायिक प्रशिक्षण में समझौता हुआ है, हाइड्रोजन और नवीनीकरण ऊर्जा में समझौता हुआ है और नवाचार और स्टार्टअप्स में समझौता किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है, देश के असुरक्षित शहरों में शामिल है देहरादून। ये एक विवादित रिपोर्ट आ गई थी जिसका सरकार द्वारा खंडन किया गया। इसका जो जारी करता है वो है आपका राष्ट्रीय महिला आयोग की नारी 2025 रिपोर्ट। रिपोर्ट के अनुसार जो है देहरादून का जो महिला सुरक्षा सूचकांक है आपका है 60.6% और जो राष्ट्रीय महिला सुरक्षा सूचकांक औसत है वो है आपका 64.6%। तो आप ये जरूर याद रखना, ये आंकड़ा जरूर याद रखना, 60.6%। सबसे असुरक्षित शहरों की सूची में देहरादून जो है टॉप 10 में शामिल कर लिया गया है। ठीक। तो ये याद रखना है रिपोर्ट किसने जारी की और जो इसमें देहरादून का जो सुरक्षा सूचकांक है वो कितना है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, कैग की जो है 2022-2023 की जो है एक रिपोर्ट आई है। ठीक।
जो आपकी रिपोर्ट आई है इसके तहत जो है राज्य वित्त लेखा रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 में उत्तराखंड ने 5,310 करोड़ रुपए का राजस्व अधिशेष दर्ज किया है। जो जीएसडीपी राज्य के जीएसडीपी का कितना होगा 0.8% है। राजकोषीय घाटे को जीएसडीपी के 2.7% और प्राथमिक घाटे को 0.7 पर राज्य सरकार ने बनाए रखा है। पॉइंट याद रखना, जो राष्ट्रीय औसत से बेहतर है। ठीक है, राजस्व अधिशेष क्या होता है जरा देख लीजिए। राजस्व अधिशेष, क्योंकि इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स से टर्म आपको क्लियर होनी चाहिए। राजस्व अधिशेष बराबर होता है राजस्व प्राप्तियां माइनस राजस्व व्यय। राजस्व प्राप्तियां माइनस राजस्व व्यय जो है आपका, वो राजस्व अधिशेष का का फॉर्मूला है। तो इसका मतलब हुआ राजस्व अधिशेष का, जब राज्य सरकार की जो प्राप्तियां हैं वो क्या हो जाएंगी, प्राप्तियां ग्रेटर देन किससे हो जाएंगी, व्यय से। तो उत्तराखंड के लिए एक अच्छी खबर है। नेक्स्ट आपका है राज्य के लिए जो आपका है राष्ट्रीय परिवार परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण है, वो जारी किया गया है। ठीक, इंपॉर्टेंट है, सोसाइटी वाले सेक्शन में इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसको याद रखना जीएस पेपर 1 में। राज्य में जो है बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर जो है एक रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें ठिगनापन में जो है सुधार। राज्य में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में 2005-6 में जो है ठिगनापन आपका 44% था, जो 2021 में घटकर कितना हो गया है 27%। केवल इस डेटा को याद करना, इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पर उत्तराखंड का स्थान जो है 8वां है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें 7% की कमी दी गई है ठिगनापन में, लेकिन चमोली, पौड़ी जैसे जिलों में पिछले 5 वर्षों में ये समस्या जो है चिंता का विषय है। तो सोसाइटी वाले चैप्टर में आप इसको हेल्थ में इसको इंक्लूड कर सकते हो डेटा। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, राज्य में ग्लेशियर झीलों की संख्या और क्षेत्रफल में जो है वृद्धि हुई है। इसका आप जो है आपदा में यूज कर सकते हो डेटा, आपदा में इसका उपयोग कर सकते हो। और ये आपका आपदा प्रबंधन और निबंध में यूज होने वाला डेटा है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये प्री प्लस मेंस दोनों के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसमें जो शोध किया गया है वो इसके द्वारा किया गया है हिमालय वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान और दून यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने। पिछले 10 सालों की बात करें तो ग्लेशियर झीलों की संख्या में 2% वृद्धि हुई है। दूसरा, ग्लेशियर झीलों की जो क्षेत्रफल है उसमें 8% की वृद्धि हुई है। ये डेटा आप लिख सकते हो ग्लोबल वार्मिंग या आपदा में लिख सकते हो। ठीक, ये सैटेलाइट आधार पर डेटा शो किया गया है, और इसके लिए जो है रिसोर्सेट 2 और LISS-4 जैसे हाई रिजोल्यूशन डेटा सैटेलाइट का उपयोग किया गया है। ठीक, इसकी जो फाइंडिंग है आप यूज कर सकते हो मेंस और प्री दोनों के लिहाज से, क्योंकि आपदा से क्वेश्चन आपका आता ही आता है, तो दोनों के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसके निष्कर्ष पर जाएं तो 2013 में जो है जो ग्लेशियर झीलों की संख्या थी वो 1266 थी, जो 2023 में बढ़कर जो है आपकी बन गई है 1200। और क्षेत्रफल में जो वृद्धि है वो 2013 में जो कुल क्षेत्रफल है ये आपका है 75.9 लाख वर्ग किलोमीटर, और 2023 में जो है ये आपका है 82.1 लाख वर्ग किलोमीटर, यानी 8.1% की जो है इसमें वृद्धि हुई। ठीक, अगर हम बात करें इसका जो रिपोर्ट की फाइंडिंग है वो क्या क्या कहती है, देखिए इसमें इसमें मोरेन डैम झीलों का खतरा जो है वो ज्यादा है उत्तराखंड में। मोरेन डैम झील जो बनती है वो बनती है बर्फ, मलबा या मिट्टी और पत्थर से निर्मित है। चमोली और उत्तरकाशी में खतरा जो है सर्वाधिक है, याद रखना चमोली उत्तरकाशी में खतरा सर्वाधिक है। यहाँ के ग्लेशियरों की संख्या सबसे अधिक है, जिससे इनके फटने का खतरा भी सबसे ज्यादा है, यानी ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट। हिमाचल से उत्तराखंड अधिक संवेदनशील है, ये पॉइंट याद रखना। ये आपका प्री में आ सकता है कि कौन सा ज्यादा संवेदनशील है, डेटा फैक्ट बनाकर पूछ सकता है। हिमाचल में 228 जो है सुप्रा ग्लेशियर झीलों की तुलना में उत्तराखंड में है 685। ठीक, अगर हम सुप्रा ग्लेशियर जो झीलें हैं इनकी बात करें तो ये ग्लेशियर के ऊपरी सतह पर बनती है। जैसे ये आपका ग्लेशियर हो गया, ये जो सुप्रा ग्लेशियर झीलें हैं ये बनती हैं आपकी, ये जो ग्लेशियर है इसके ऊपरी सतह पर, यानी यहाँ पर ये बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पर जब बन जाएंगी, जब इसमें जो है आपका क्षेत्रफल बढ़ता रहेगा तो दबाव के कारण कभी फट सकती है, तो ये फटेगा तो ग्लेशियर भी जो है नीचे को आपका आ सकता है। ठीक, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है महिला सशक्तिकरण निबंध में आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक,
राज्य में मातृ मृत्यु दर में जो है 12.5% की कमी हुई है। रिपोर्ट किसने जारी की है? नमूना पंजीकरण प्रणाली के द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है। 2020 से 2022 के बीच 104 प्रति लाख जीवित जन्म से घटकर जो आपकी 91 प्रति लाख जीवित जन्म पर आ गया है। यानी प्रति लाख में उत्तराखंड में जो है केवल जो डेथ हो रही है महिलाओं की कितनी हो रही है? 104 से घटकर कितनी आ गई है? 91 आ गई है। और 13 अंकों की इसमें गिरावट है। और मातृ मृत्यु दर में कितने की कमी है आपकी? 12.5। यानी प्रति लाख जो महिलाएं हैं इनमें 104 बचती थी पहले, अब 91। तो उत्तराखंड के लिए अच्छी खबर है, ये भी आप महिला सशक्तिकरण में उपयोग कर सकते हो। उसके बाद ये जो डेटा आपका है ये प्री के लिहाज से नहीं है, मेंस के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेंस के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। इसमें जो आपका मई से सितंबर तक जो है उत्तराखंड के 12 जिलों में जो है 63 जो भूस्खलन है वो बढ़ गए हैं। इसमें जो सर्वाधिक जो भूस्खलन है वो आपके हुए हैं, आपके स्पॉट जो चिन्हित किए गए हैं वो रुद्रप्रयाग में किए गए हैं, उसके बाद चमोली में। और पिछले 10 सालों में जो है उत्तराखंड में 4770 स्थानों पर भूस्खलन हुआ है और 394 लोग इसमें मारे गए हैं और 300 लोग इसमें घायल हुए हैं। तो ये केवल मेंस के लिहाज से था, प्री के लिहाज से नहीं। उसके बाद नेक्स्ट आपका है महत्वपूर्ण तथ्य। गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ने जौ की स्वास्थ्यवर्धक जो फसल है जौ 1106 को का आविष्कार किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैंची धाम के लिए भी सरकार जो है 8 किलोमीटर लंबा जो है एक रोपवे बनाएगी। पर्यटन विभाग और NHALML के बीच क्या हुआ है? समझौता हुआ है। काठगोदाम और नैनीताल रोपवे को कैंची धाम से जोड़ा जाएगा। उसके बाद एक फैक्ट मेरे को मिल गया था कि नैनी झील का जो जल बैंक है ये है आपका सूखा ताल। जल बैंक का मतलब होता है जहां से आपका जो है झील जल की प्राप्ति करती है। उसके बाद फेवरेट सवाल यूकेपीएससी का, नरेंद्र सिंह नेगी संस्कृति सम्मान दिया गया है SR हरनोट को। ये हिमाचल प्रदेश के साहित्यकार हैं। उसके बाद राज्य में खुलेगा विद्या भारती विश्वविद्यालय, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पर्यटन विभाग द्वारा बर्ड वॉचिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान खलिया टॉप में जो है कुछ दुर्लभ प्रजातियां दिखेंगी। एक है आपका हिमालयी वेंजल, गोल्डन ईगल और हिमालयी कुटिया। ठीक है, तो इसको याद रखना। खलिया टॉप कहाँ है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। या आप जो है जैव विविधता में उसका उपयोग कर सकते हो, जैव विविधता में इसका प्रयोग आप कर सकते हो। ठीक, उसके बाद राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत अभी हुई थी 17 सितंबर, तो इसे आप याद रखना। ठीक, राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत हुई थी 17 सितंबर से, इसे याद रखना। उसके बाद मॉरिशस के प्रधानमंत्री उत्तराखंड के दौरे पर आए जिनका नाम है नवींद्र चंद्र रामगुलाम। इंपॉर्टेंट प्रश्न। उसके बाद उत्तराखंड जो प्राकृतिक आपदा से इस समय जूझ रहा था इसको मोदी जी ने जो है 1200 करोड़ रुपए दिए हैं। ठीक, उसके बाद एक कार्यक्रम आयोजित हर साल होता है हिमालय बचाओ, ये हिंदुस्तान समाचार पत्र द्वारा आयोजित होता है, इसको याद रखना। उसके बाद 13 अत्याधुनिक लॉन्ग रेंज जो आधुनिक सायरन है इनका लोकार्पण किया गया है कहाँ? डालनवाला परिसर में। ठीक, आपदा प्रबंधन में यूज हो सकता है। उसके बाद आपका सामुदायिक रेडियो मोबाइल ऐप हेलो हल्द्वानी का जो है उद्घाटन जो है मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है। उसके बाद केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह IIT रुड़की के 25वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि रहे। इंपॉर्टेंट, इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद है हेमवंती नंदन बहुगुणा के जो एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है आलोक सागर गौतम, इनको जो है टीचिंग एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया है, इसे याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद राज्य सरकार ने राष्ट्रीय और उससे उच्च स्तर की खेल प्रतियोगिताओं के प्रशिक्षण शिविरों के दौरान खिलाड़ियों को मिलने वाले दैनिक भत्ते को बढ़ा करके 250 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 400 कर दिया गया है। आप इसको स्पोर्ट्स में यूज कर सकते हो। उसके बाद उत्तरकाशी के थराली गांव में आई भीषण आपदा के बाद बाढ़ प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और स्थायी आजीविका सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने एक 3 सदस्यीय पैनल बनाया है। ये 3 सदस्यीय पैनल के जो अध्यक्ष हैं वो आपके हैं सुरेंद्रनाथ पांडे, अन्य जो मेंबर हैं आशीष और हिमांशु। आप इसको जो है आपदा के समय यूज कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट आपका है हिमालय पुत्र और हेस्को के प्रमुख जो हैं अनिल प्रकाश जोशी को जो है भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी फेलो से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो यह आपकी सितंबर माह की करंट अफेयर्स थी, इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। जल्दी मिलेंगे अक्टूबर माह की करंट अफेयर्स के लिए। ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपका टेलीग्राम लिंक है जहां से आप जो है टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद ये आपके कॉन्टेक्ट नंबर है हमारे क्लासेस के लिए, आप यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। और ये हमारे जो है रिसेंट सिलेक्शन है अपर लोअर FRO और SI के। तो वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।